My God, why have you forsaken me? ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे अजीज भाई और बहनों, यसु के ये वो 7 कलमात में से एक कलमा है जो उसने सलीब पर दुख की हालत में, करब की हालत में, मुश्किल की हालत में अदा किए। आप ने आज यसु के दुखों की फिल्म देखी, किस तरह उसको मारा पीटा गया। आपने देखा कि जब कोड़े मारे जा रहे थे, इस कदर उसके बदन से खून बह रहा था कि उसका लिबास भी सुर्ख हो गया। उसके बदन पर चीर ही चीर हमें दिखाई दिए। अगर देखा जाए, महसूस किया जाए, तो जो खून जमीन पर गिरा, उस फर्श पर गिरा, आपने देखा कि इंतहाई कर्ब का सीन था। हमारे कई लोगों को वो सीन समझ नहीं आ रही थी कि कैसे बर्दाश्त करें। वो गिरजाघर से उठकर बाहर चले गए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। हमारा दिल इतना कमजोर है कि हम ये मंजर देख नहीं सकते। लेकिन आज देखें उस फिल्म में क्या, जब वो खून गिरा हुआ था तो मुकद्दसा मरियम रुमाल लेकर, कपड़ा लेकर आती है और आकर उस खून को साफ करती है। वो नहीं चाहती, ये उसकी बर्दाश्त से बाहर है कि उसके बेटे का खून किसी के पांव तले आए। वो ये नहीं बर्दाश्त करती और वो उस खून को संभाल कर रखना चाहती है, उस कपड़े को संभाल कर रखना चाहती है कि मेरे बेटे के साथ इन्होंने क्या सलूक किया है। इतना बड़ा दुख। और उसके बाद हम आगे चलते गए और हमने देखा कि बर्दाश्त से बाहर था ये सारे मंजर को देखना। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए अब सलीब के पास चलते हैं। जब वो सलीब पर था तो उसने दुनिया के सामने 7 कलमे रखे। उसकी जुबान मुबारक से दुख की आवाज में, कर्ब की आवाज में, जिस्म साथ भी नहीं दे रहा था, जहन भी साथ नहीं दे रहा था, जुबान भी साथ नहीं दे रही थी, उसके बावजूद उसने बड़े अजीम कलमे कहे, बड़े अजीम कलमे कहे। आए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। जिसने इतना जुल्म किया हो, इतना दुख दिया हो, इतनी अजियत और कर्ब दिया हो
क्या कोई ऐसे दुश्मन को माफ कर सकता है? मसीह यीशु ने उन दुश्मनों को भी माफ कर दिया और कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। और उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा डाकू, 2 डाकू थे, उनमें से एक डाकू एक ने ताना दिया, अगर तू खुदा का बेटा है तो हमें भी बचा और खुद भी बच। लेकिन दूसरे ने कहा, तू क्या बात कर रहा है? तू क्यों ताना दे रहा है? क्या तुझे इल्म नहीं? क्या तू नहीं जानता कि हम अगर इस सलीब पर हैं, अगर हम दुख काट रहे हैं, तो ये दुख हमारा अपना है। हमने कसूर किया है, हमने गलती की है, हमने गुनाह किया है, हमने बदी की है, और इस बदी की वजह से ये सजा भुगत रहे हैं। तू क्यों उस पे ताना कस रहा है? क्योंकि वो तो बेकसूर है, उसमें तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हम में तो गुनाह है, हम में तो बदी है, हम में तो गलती है। और बड़े आजिज़ाना अंदाज में उसने कहा, ऐ खुदावंद, हमने तो गुनाह किया है और उसकी सजा भुगत रहे हैं, लेकिन जब तू अपनी बादशाही में आए, जब तू अपनी बादशाही में आए, तो मुझे याद रखना। तौबा की ये अलामत दुनिया के सामने वो इकरार कर रहा है कि हमने गुनाह किया, और यह भी इकरार कर रहा है कि इसमें कोई गलती नहीं। और हम देख रहे हैं कि किस तरह यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तू आज ही रात मेरे साथ फरदौस में होगा, आज ही रात मेरे साथ फरदौस में होगा। उसके इकरार का, उसकी गवाही का इकरार उसने किया कि हम गुनाहगार हैं, मैं गुनाहगार हूं। गवाही इस बात की दी कि यीशु को, जो मासूम है, जो बेगुनाह है, जिसने कोई कसूर नहीं किया, और वो ये सजा भुगत रहा है, और उसकी वजह से आज कितना बड़ा इनाम उसे मिला। हम इस इनाम के लिए तरसते रहते हैं, इस इनाम के लिए तगोदौ करते रहते हैं, हम इसके लिए रियाजतें करते रहते हैं, हम इसके लिए रोजे रखते रहते हैं, हम इसके लिए इबादतें करते रहते हैं। लेकिन इस डाकू ने सलीब पर एक ही 2 बातें कही, हम तो गुनाहगार हैं, लेकिन ये तो बेगुनाह है। एक तरफ अपने गुनाहगार होने का इकरार किया, और दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि उसने दुनिया के सामने गवाही दी। जो उन्हें मारने आए थे, मसलूब करने आए थे, उनके सामने गवाही दी। उसने रूमी इख्तियार वालों के सामने गवाही दी,
उसने यहूदियों के बड़े बड़े उलमा के सामने गवाही दी, उसने अवाम के सामने गवाही दी कि यीशु बेकसूर है, यीशु बेकसूर है। और उसके बाद हम देखते हैं कि पास ही मां खड़ी थी और यूहन्ना शागिर्द खड़ा था। और उसने जब मां को देखा, ये बड़ा दुखी मकाम था मां के लिए भी और बेटे के लिए भी, कि मसलूब यीशु है, हर तरफ खून ही खून टपक रहा है, आंखों में भी खून, बदन पे भी खून। और ये जब उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया तो सूलों में से जो खून निकल रहा था वो उसके चेहरे को लिपट रखा, इस कदर खून था। लेकिन उस खून की बूंदों में से भी थोड़ी सी नजर उसने दड़ाई, उसकी आंखें भी पूरी खुल नहीं रही थी। वो पंजाबी रज के मान भी नहीं सी देख रहा, इतना ज्यादा दुख था उसकी आंखों में, इतने थी। और हम देखते हैं कि किस तरह उसने इस दुखी, परेशान कुन और इंतहाई अजियत की घड़ी में भी मां को नहीं भूला और मां से कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा। और फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां। और ये मां अपनी को सुपुर्द करके गया अपने एक शागिर्द को, क्योंकि उसे यकीन था, उसे पता था कि यीशु के सिवा इस धरती पर उसका कोई नहीं है, कोई उसे संभालने वाला नहीं है, कोई उसके साथ दुख बांटने वाला नहीं है। कोई उसको इधर से उधर ले जाने वाला भी नहीं है। और एक खातून के लिए कितना मुश्किल होता होगा, और खासकर उस वक्त जब वो खातून बेवा भी हो गई हो और उसके बाद उसका बेटा भी कोई ना हो। तो यीशु इस घड़ी में भी अपनी मां की फिक्र करता है, अपनी मां को नहीं भूलता। दुख की घड़ी में भी, अजियत की घड़ी में भी अपनी मां को नहीं उसने भूला, और अपनी मां भी अपने शागिर्द को देकर गया ताकि वो उसकी देखभाल करे। और उसके बाद हम देखते हैं चौथा कलमा, माई गॉड वाई हैव यू फॉरसेकन मी। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये तजर्बा बड़े लोगों का है, एक का नहीं है। बहुत से लोग इस तजर्बे से गुजरते हैं, मैं भी गुजरता हूं, आप भी गुजरते होंगे और जरूर गुजरे होंगे। जब कभी आप पर मुसीबत आती है, आप पर दुख आता है, आप पर परेशानी आती है और इंतहा की परेशानी आती है, तो फिर आप खुदा से कहते हैं, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये हमारा भी तजर्बा है, आपका भी तजर्बा है। जिनके वालिद नहीं होते, जिनकी वालदा नहीं होती, जिनका भाई नहीं होता, जिनकी बहनें नहीं होती, जब कभी ऐसे समय आते हैं तो वो दुख की घड़ी में कहती है या कहता है,
ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। आज ये यीशु के अल्फाज बड़े दर्दनाक हैं, बड़े दर्दनाक हैं। इन अल्फाजों की गहराई में जाए तो इंतहाई दुख का समा जहर करते हैं ये अल्फाज, समा जहर करते हैं दुख का। देखो जमीन पर रहते हुए कितना प्यार था उसको अपने शागिर्दों के साथ, कितना प्यार था अपने लोगों के साथ, कितना प्यार था इस दुनिया के साथ। कईयों के वो मुर्दे जिंदा करता रहा, कईयों को नजरें देता रहा, कईयों को शफा बख्शता रहा, लेकिन उसकी जिंदगी में तो हर कोई उसे याद कर रहा था, हर कोई उसे याद कर रहा था। खजूरों के इतवार पर हमने देखा, खजूरों के इतवार पर हमने देखा कि किस तरह लोग यीशु को अपना मसीहा बनाना चाह रहे थे, किस तरह लोग यीशु को अपना बादशाह बनाना चाह रहे थे। लेकिन इस दुख की घड़ी में सब भाग गए, सब उसे छोड़ गए। जब उसने ये देखा तो उसके ज़हन में ये बात आई, ऐ बाप, ऐ बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। आसमान से भी एक दरखास्त आ रही थी, ये कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन देखें यीशु की इस मौत के समय में अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। लिखा है कलाम के अंदर, अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। मौत ने अंधेरा लाई, जबकि जब उसकी पैदाइश हुई थी तो हम देखते हैं कि गडरिये कहां थे, बियाबान में थे, तो उनके चौगिर्द एक तजल्ली हुई, एक चमक हुई, उसकी जिंदगी दुनिया को नूर देने वाली हुई। लेकिन जब इस जहान से जा रहा था तो दुनिया अंधेरे में बदल गई, क्योंकि रोशनी उठा ली गई, दुनिया से नूर उठा लिया गया। ये अलामत थी जमीन पर तारीकी छा जाने की, क्योंकि हमने खुद अपने हाथों से इस दिए को बुझा दिया, इस नूर को खुद अपने हाथों से बुझा दिया। जो दुनिया को रोशनी देने वाला चिराग था, हमने खुद उसका चिराग गुल कर दिया। ये हमारे हाथों में था कि हमने उस नूर को खुद गुल किया था। तो आज हम देखते हैं उसके बाद फिर जब यीशु सलीब पर था, अभी हम बाप बेटा बात कर रहे थे, मैं और रुस्लान, कि कहां से सफर शुरू हुआ। जब उसे मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, हमने रोजे रखे। हम तो 1 घंटा भी प्यास बर्दाश्त नहीं करते, ऐसे ही है ना। हम तो 1 घंटा भी प्यास बर्दाश्त नहीं करते। चलो करते होंगे, सारा दिन भी करते होंगे, लेकिन हमारी प्यास हौसले की प्यास है कि हमने शाम को पानी पीना है, हमने रोटी खानी है। लेकिन मसीह यीशु के लिए क्या था? वहां कोड़े उसे मारे जा रहे हैं, उसे नहीं प्यास लगी थी। वह जब सलीब उठाकर चल रहा था, जब वो सलीब बारी उठाकर चल रहा था, तो इस सलीब का वजन कितना ज्यादा था उसके लिए।
और उसको उठाते उठाते हमने आज देखा है कि 3 दफा वो गिरा, मुंह के बल गिरा। इतनी भारी सलीब, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि उस सलीब के वजन के साथ साथ उसके अपने जख्म, उसकी अपनी दर्द, उसका अपना जिस्म इस कदर कमजोर और लागर हो गया था कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और इसकी वजह से भी वो गिरता गया। और रास्ते में आपने शायद नोट किया है कि नहीं किया, एक औरत आई जिसका नाम था वेरोनिका। उसने यीशु का मुंह पहुंचा अपने रुमाल से, लेकिन छोटा सा एक उसने अमल करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि यीशु को प्यास लगी है, और उसने गिलास पकड़ा और यीशु को पिलाने लगी। तो सिपाही ने क्या किया, धक्का मार के एक साइड पे कर दिया, पांव के साथ ऐसे ठुड्डा मार के, जैसे हम कहते हैं, वो करके उसको पानी भी पीने ना दिया। और कहां तक वो जा रहा है पानी के बगैर, कितनी प्यास लगी होगी। हम इंसानों ने, हम इस धरती वालों ने, हम जमीन के वासियों ने, हम जालिम हुक्मरानों ने, हम मजहबी लीडरों ने किस कदर उसके साथ जुल्म किया, किस कदर उसको पानी भी ना दिया। प्यासा लेते गए और सलीब पर ले जाकर उसे दे दिया। और लिखा है, सलीब पर उसने कहा, मैं प्यासा हूं। क्या कहा? मैं प्यासा हूं। उसकी प्यास इस पानी से ज्यादा, इस जमीनी पानी से ज्यादा ये प्यास भी थी कि ये लोग जिनके लिए मैं कलाम लेकर आया, इन्होंने मेरा पूरा कलाम भी नहीं सुना। इन लोगों ने मेरा कलाम भी पूरा नहीं सुना। मैं इनके लिए पानी जिंदगी का लेकर आया, इन्होंने जिंदगी के पानी को ठुकरा दिया। लेकिन मैं तो आज इनसे एक जमीनी पानी की बूंद के लिए तरस रहा हूं, लेकिन ये देने के लिए भी मुझे तैयार नहीं। मैं इनको जिंदगी का पानी देने के लिए आया, लेकिन इन्होंने तो जमीन का पानी अपने घरों में जो इस्तेमाल करते हैं वो भी मेरे लिए नहीं रखा। और जब उसने कहा मैं प्यासा हूं, तो लिखा है वहां से सिपाही ने भगोया स्पंज के साथ, और उसमें पानी नहीं था, वो सिरका था। आप सिरका पीते हैं, जब आपको प्यास लगे तो आप सिरका पी सकते हैं। उस सिरके में कितना जहर होता होगा जो एकदम आंतड़ियों को भी खराब करता होगा। लेकिन उसने क्या कहा, इसकी प्यास बुझानी है तो इस सिरके से बुझा लो। लेकिन यीशु ने क्या किया, जब उसके मुंह के साथ लगाया, उसने सूंघा, ये पानी नहीं है, ये पानी नहीं है। तो उसने अपना सर एक साइड पे कर दिया। वो तरसता तरसता इस दुनिया से गया है, वो इस जहान से खुश नहीं गया, वो इस जहान से तरसता गया है, पानी के लिए भी तरसता गया है। हम तो उसको जमीन से पानी भी नहीं दे सके, अपने घर से पानी भी नहीं दे सके, अपनी धरती से भी पानी नहीं दे सके। और यीशु इस प्यास में ही अपनी जिंदगी खो गया, चला गया, इस जहान से चला गया। और उसने छठा अल्फाज, छठा कलमा जो सलीब पर कहा, इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। यही मेरा मकसद था। मैंने जो काम करने के लिए इस दुनिया में आया था, बाप ने जिस काम के लिए, जिस मिशन के लिए मुझे इस जहान में भेजा था, अब मैंने तमाम कर दिया है।
क्योंकि वो फिदिया देने के लिए आया था, जहान को खरीदने के लिए आया था और अपनी जान उनके बदले में देने आया था। और उसने कहा बस तमाम हुआ, तमाम हुआ। और उसके बाद लास्ट वर्ड तमाम करने के बाद उसे मालूम था कि ये मेरा मिशन पूरा हो गया है, इसमें कोई कमी नहीं रह गई। तो उसने फिर कहा ऐ बाप, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जरा थोड़ा सा एक कलमे की तरफ फिर दोबारा आए। यहां कह रहा है ऐ बाप, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, लेकिन उस कलमे में कह रहा है ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ा। बहुत से उलमा इस बात को समझते हैं कि शायद यसू को ये इस जहान में वो चीज नहीं मिली, बाप का प्यार नहीं मिला, बाप का साथ नहीं मिला, और इस कर्म में है कि बाप भी उसका साथ छोड़ गया। लेकिन अगर गौर करें तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे छोड़ दिया। अगर आप ज़बूर की किताब उसके 22 बाब में देखें तो 22 बाब की पहली आयत में लिखा है, जरा गौर से सुनना, हम भी ज़बूर गाते हैं ना सारे। लिखा है ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों। यीशु खुदा के साथ गिला और शिकवा नहीं कर रहा था कि बाप तूने मुझे छोड़ दिया है, बल्कि वो तो कर्ब की हालत में भी ये ज़बूर पढ़ रहा था। ये ज़बूर नंबर 22 पढ़ रहा था, दाऊद का ज़बूर पढ़ रहा था। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये उसने कहे अल्फाज, ये उसकी दुआ थी। मरते हुए भी वो खुदा को नहीं भूला। जो खुदा को नहीं भूला, बाप को नहीं भूला, वो किस तरह कह सकता है ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे छोड़ दिया। वो तो उस चीज को याद दिला रहा था जो दाऊद बादशाह ने कही थी, और वो पढ़ रहा था, उसको पढ़ रहा था, दुआ कर रहा था, आखिरी लम्हे पर भी दुआ कर रहा था। कई दफा हम सुनते हैं कि कई लोग ऐसे मरते हैं जब इस जहान से जब जाते हैं तो कई कहते हैं जी उते दुआ करदा करदा सो गया। अगर वो दुआ करदा करदा सो गया तो मसीह हमारा खुदावंद बाप पर इतराज नहीं कर रहा, शिकवा नहीं कर रहा कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। नहीं छोड़ा उसने। ये तो वो दुआ कर रहा था जो दाऊद बादशाह की किताब ज़बूर में दर्ज है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि खुदा नहीं छोड़ता। किसको नहीं छोड़ता? खुदा उसको नहीं छोड़ता जिससे वो प्यार करता है, और जिससे वो प्यार करता है उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता, क्योंकि यीशु तो खुद उसे प्यार करता था। आज हम अपने आप को इसलिए तैयार करें, इस बात के लिए तैयार करें कि हमारी जिंदगी में भी बड़े ऐसे लम्हात आते हैं, दुख बड़े लम्हात आते हैं, तो शिकवे के साथ ये अल्फाज अदा ना किया करें, बल्कि इस अंदाज से अल्फाज अदा किया करें जो ज़बूर की किताब में एक दुआ के तौर पर लिखे हुए हैं, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और खुदा पर भरोसा रखते हुए अपने सारे काम किया करें, आखिरी वक्त तक अपने काम किया करें, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।